हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर हम पिछले वीडियो लेक्चर की बात करें तो देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए थे कि पिछले वीडियो लेक्चर में बीच बीच में कुछ वॉइस में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम पिछली क्लास में हमने जो भी पढ़ा देखिए यहाँ थोड़ा फास्टली हम उसे रिवाइज करेंगे। और देखिए पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी देखिए चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी। देखिए ये होती क्या है, देखिए यहां पर चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता क्या है। जितने भी ऑब्जर्वेशंस हमें दे रखे हैं, एक्स की जो वैल्यूज हमें दे रखी है, एक्स की वैल्यूज जैसे इस तरह से 101, 102, 103 और आगे अगर हम बढ़ें तो 1110 सपोज करके चलें आप कि हमें एक्स की इस तरह से कुछ वैल्यूज हमें दे रखी। अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन है और इन सभी ऑब्जर्वेशंस में हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड कर दें और एक फिक्स्ड क्वांटिटी माइनस कर दें, या तो ऐड कीजिए या फिर माइनस कीजिए, है ना, या तो प्लस ए कर दीजिए या माइनस ए कर दीजिए, सभी में से। तो इस तरह से जो चेंजेज होता है वही होती है देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी। तो देखिए मूल बिंदु परिवर्तन, मूल बिंदु परिवर्तन का मतलब यही है कि इन जितने भी मान हैं सभी में से कोई ना कोई आप घटा दीजिए, कम कर दीजिए। चलिए अब देखिए यहां पर हम बात करें कि इसकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की। तो देखिए चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी एक्स हमें दे रखे हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं, सभी में देखिए किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक फिक्स्ड क्वांटिटी से, और या तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए। जब भी डिवाइड करते हैं तो नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, और वैसे भी यहाँ तो नॉट इक्वल जीरो लेके चलें आप, है ना। और यहाँ पर देखिए सभी को एक फिक्स्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना या फिर डिवाइड करना क्या कहलाती है, देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब देखिए जब हम ये यूज करते हैं तो देखिए इसका हमें क्या फायदा है, क्या प्रॉफिट है। हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे किस पे, ऑब्जर्वेशंस पे, ये वाली प्रॉपर्टी भी हम अप्लाई करेंगे। तो ये क्यों करते हैं, देखिए जब हम मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, माध्य माध्य का बहुलक माध्य विचलन, जितनी भी ये क्वांटिटीज की हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करते समय देखिए एक्स की वैल्यू जब बहुत बड़ी होती है तो देखिए कैलकुलेशन उतनी ही हार्ड होगी, उतनी ही कॉम्प्लिकेट होगी। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम ये प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स की जितनी भी वैल्यूज हमें दे रखी है वो 100+ है। हम क्या करेंगे यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखिए जितने भी एक्स हैं उनमें हम प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ तो हम माइनस करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उन्हें हम छोटा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक्स की ये जो वैल्यूज है इसको हम यहाँ छोटा बना देंगे, और छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सभी में 100 कम कर देंगे। तो 1, 2, 3 और अप टू 10। तो यहाँ पर ये जो एक्स की नई वैल्यू जो हमें मिलेगी यानी नए ऑब्जर्वेशन हमें मिलेंगे वो हम डी से डिनोट करते हैं। किससे, डी से। अभी हम बात करेंगे देखिए, है ना, और ये वाली जो क्वांटिटी होती है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, इसको हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए इस तरह की बातें वहां भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक तो हम एक्स की ये वैल्यू लेकर कैलकुलेशन करें और ये वाली वैल्यू लेकर हम कैलकुलेशन करें, तो कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है। एक्स की वैल्यू जब हम ये लेंगे तो देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, क्योंकि एक्स के जितने बड़े बड़े मान होंगे कैलकुलेशन उतनी ही लंबी होगी, उतनी ही कॉम्प्लिकेट होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने इन डेटा में ये जितने भी डेटा, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं, सब में हमने क्या किया, 100 कम किया। 100 कम करने का मतलब हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, चेंज ऑफ ओरिजिन। अब देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करने से देखिए जो स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज होती है, मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन, इनमें देखिए किस तरह से चेंजेस आता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल क्वांटिटीज है जिनके बारे में मैंने बताया भी था, जिसमें एक तो मीन है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन है और एक वेरिएंस है। माध्य, प्रसरण और मानक विचलन, ठीक है, ये माध्य है, ये प्रसरण है और ये जो बीच वाला है ये मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और ये क्या था, देखिए वेरिएंस। अब देखिए यहाँ पर इसमें किस तरह से चेंजेस होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी में के ऐड कर दें या फिर के सब्ट्रैक्ट कर दें, के जोड़ दें या फिर के को घटा दें, जितने भी एक्स हैं, तो यहाँ पर देखिए मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में क्या क्या चेंजेज आएगा, और चेंजेज जब आएगा तो किस तरह से चेंजेज आएगा। तो देखिए वो मैंने बताया था
यहाँ पर देखिए सभी में प्लस के करें तो देखिए समांतर माध्य में के की वृद्धि हो जाती है, के प्लस हो जाता है। और देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस नो चेंज। तो यहाँ पर देखिए इधर भी देखिए, यहाँ पर अगर के सब्ट्रैक्ट करें तो भी देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बिल्कुल नो चेंज है। तो कहने का मतलब ये है कि चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशंस पे, तो देखिए ये दोनों क्वांटिटीज नो चेंज रहती है, स्टेबल रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मीन के प्लस हो जाता है और इस कंडीशन में के माइनस हो जाता है। अब यहां पर देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों क्या होते हैं देखिए हमेशा नो चेंज। कब? जब हम यहाँ पर प्लस के या माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी से स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, मानक विचलन और प्रसरण अपरिवर्तित रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। तो आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें या फिर इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, दोनों इक्वल आएंगे, तो फिर हम बड़ी कैलकुलेशन क्यों करेंगे? हम चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एक्स की वैल्यूज को हम छोटा बनाएंगे और उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए इन प्रॉपर्टीज का ये यूज है। यहाँ पर देखिए एक्स की जब बड़ी वैल्यूज होती है तो कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, हालांकि कैलकुलेशन कर लेते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं और इन प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद उनमें किस तरह से चेंजेस होता है ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। स्टैंडर्ड डेविएशन में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज रहेगा। तो हम इसका निकालें या इसका निकालें, दोनों इक्वल आएंगे, तो फिर इसका क्यों निकालें, इसमें तो टाइम लगेगा। हम किससे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे निकालेंगे। तो देखिए जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस की बात आती है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। और देखिए ये सारी बातें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। चलिए तो यहाँ पर देखिए के जोड़ने पर ये इस तरह से चेंज होगा और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस है, मानक विचलन और प्रसरण, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए हम स्केल चेंज प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रेक्षण में जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सभी में अगर हम के से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए एक्स बार कितना हो जाएगा, के एक्स बार, यानी पुराने समांतर माध्य का के गुना हो जाता है, के टाइम्स हो जाता है। तो देखिए जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीन कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए ये भी क्या हो जाएगा, के टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा, वेरिएंस, के स्क्वायर टाइम्स। तो एक्स की जितनी भी वैल्यूज है उसको अगर हम सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वेरिएंस 9 गुना हो जाता है, 9 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और उसके बाद देखिए जो सेंट्रल वैल्यूज थी, सेंट्रल वैल्यूज में हम एक तो मीन देखते हैं, मोड देखते हैं, मीडियन देखते हैं, है ना। ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा देखिए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, है ना, मैथमेटिकल मीन। तो ये सेंटर वैल्यू क्या होती है इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। और सेंटर वैल्यू में देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीन की, माध्य। वो किस तरह से ज्ञात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज है तो इस तरह का केस हम लेके चलते हैं। और देखिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज के लिए हम इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। और देखिए ये सारी बातें पिछले वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। मीन हम ऐसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए डी क्या है, एक्स माइनस ए। जैसे ही हम एक्स की प्रत्येक वैल्यू से हम ए कम करेंगे तो मीन में समांतर माध्य में ए की कमी आ जाएगी। तो एक्स की कैलकुलेशन न करके हम इस डी की कैलकुलेशन करते हैं। ए कम करने से ये ए कम हो जाता है, बैलेंस करने के लिए हम ए प्लस कर देते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए एक्स माइनस ए कम किया और उसके बाद देखिए एच से डिवाइड किया। तो देखिए ए कम किया तो फिर ए प्लस भी करना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। आपको मैं बता चुका हूं ए कम करने से जितने भी ऑब्जर्वेशंस है सभी में से ए कम करने से समांतर माध्य मीन में ए की कमी आ जाती है। तो बैलेंस करने के लिए ए प्लस करना पड़ेगा। और देखिए हमने एच से डिवाइड किया, एच से डिवाइड किया तो फिर इंटू एच भी करना पड़ेगा, बैलेंस। ठीक है, क्योंकि एच से डिवाइड करेंगे तो 1/h रह जाता है मीन, और अगर एच से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एच टाइम्स हो जाता है, एच गुना हो जाता है। ये सारी बातें देखिए यहाँ मैं बता चुका हूँ ये प्रॉपर्टी में, और पिछली क्लास में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। वो वॉइस क्वालिटी की प्रॉब्लम थी इसलिए देखिए रिवाइज करवा रहा हूँ मैं सभी कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, और ये देखिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो ये हो जाएगा, और कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज के लिए ये रिजल्ट यूज में
लिए जाते हैं। और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ए क्यों आया, ए से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये सारी बातें देखिए कॉमन है ना। चलिए आगे हम बढ़ें। उसके बाद देखिए हमने मीडियन की बात की थी। तो यहाँ पर देखिए एक्स के मानों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करें। और मिडिल टर्म जो होती है, जो मिड टर्म होती है, बीच वाला पद जो होता है वही क्या होता है, माध्यिका होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5। अब देखिए 5 टर्म्स है तो एक मिड टर्म होगी। जब 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं तो बीच में एक व्यक्ति माना जाता है ना। तो यहाँ पर ये मिडिल टर्म है, मिड टर्म सिंगल, तो यहाँ पर यही मीडियन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 6 हैं तो मिडिल पोर्शन तो यहाँ आ रहा है, देखिए 3 इधर कर दीजिए, 3 उधर कर दीजिए, मिडिल में कोई नहीं है। तो यहाँ पर फिर 2 टर्म को हमें मिडिल टर्म मानना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स है, 6 है। नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, सम संख्या में पद हैं। और जब सम संख्या में टर्म्स होती है तो देखिए 2 मध्य पद निकलते हैं, एक 3 है और एक 4 है। इन दोनों को हमें मध्य पद मानना पड़ेगा, मिड टर्म। ऐसी कंडीशन में मीडियन निकालने के लिए दोनों का हम एवरेज ले लेते हैं, है ना, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। उसके बाद देखिए माध्य का हमने निकालना सीखा था, किसके लिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है, एक्स के साथ एफ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सी एफ हम निकालेंगे। और यहाँ पर जितनी भी बारंबारताएं हैं, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, सभी का योग कितना आ जाएगा, 20। सबको जोड़ लीजिए। अब देखिए इसका सीधा सीधा आप आधा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर n/2 या इससे ठीक बड़ी सी एफ के संगत x का मान। तो यहाँ पर देखिए n/2 कीजिए आप, तो n/2 कितनी होगी, यहाँ पर n/2 तो देखिए 10 हो जाएगी। यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ 20 लिख दिया है, 10 कीजिए इसे, है ना। तो n 20 है तो देखिए n/2 कितना हो जाएगा, 10। और देखिए 10 या इससे ठीक बड़ी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो देखिए 10 से बड़ी सी एफ क्या है, यहाँ पर 10 से बड़ी ये है। और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी है, 11। तो यहाँ पर देखिए n/2 या उससे ठीक बड़ी जो भी सी एफ है, उसके करस्पॉन्डिंग x की जो भी वैल्यू होती है वही होती है मीडियन। ये भी मैं बता चुका हूँ। देखिए आगे हम बढ़ें। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस सीरीज। तो देखिए कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम मीडियन कैसे निकालते हैं, ये सिंपल सा तरीका है मीडियन निकालने का। पिछली क्लास में बता चुका हूँ काफी डिटेल में। ये केवल रिवीजन चल रहा है, ऐसा आप मान के चलें, ठीक है। नोट कुछ नहीं करना है, आपने पिछली क्लास में देखिए नोट कर लिया होगा, केवल आपको समझना है। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में सी आई के साथ क्या दिया जाता है, एफ दिया जाता है। और यहाँ पर मीडियन निकालना है तो हम सबसे पहले सी एफ को कैलकुलेट करेंगे। और सी एफ कैसे निकालते हैं, 5, 15, है ना, ये सब आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर मीडियन निकालते हैं माध्यिका को। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मीडियन क्लास हमें निकालनी पड़ेगी, माध्यिका वर्ग। अब मीडियन क्लास होती कौन सी है, यहाँ तो बहुत सारी क्लास है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ 5 क्लासेस हैं टोटल, है ना। और यहाँ पर देखिए कौन सी क्लास, कौन सा वर्ग अंतराल माध्यिका वर्ग बनेगा, मीडियन क्लास बनेगी। उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, देखिए n/2 को हम कैलकुलेट करते हैं। n/2 को कैलकुलेट कीजिए, कितना आया, 26.5। अब यहाँ पर 26.5 आप देखें नहीं मिल रहा है तो आप इससे बड़ी सी एफ देखें। तो 26.5 या इससे बड़ी सी एफ कौन है, देखिए ये 38 है। और 38 के करस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है, 30, 40। तो ये क्या बन जाएगी, देखिए ये बन जाएगी मीडियन क्लास। इसी को हम इस तरह से देखिए हाईलाइट कर देंगे। और यहाँ पर इसकी जो लोअर लिमिट है वो होती है एल का मान। और यहाँ पर इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है एफ। और इस क्लास से ठीक ऊपर वाली जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हो जाती है सी। ये सब वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मीडियन निकल जाती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने मोड की बात की थी, बहुलक। देखिए मोड होता क्या है, टर्म ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम बारंबारता वाला जो पद होता है वही क्या होता है, बहुलक। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली टर्म आप देखें तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, देखिए 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 बार आ रहा है। 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, लेकिन 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस 3 की है, तो ये मोड हो जाएगा। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो मोड बहुत आसानी से निकल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए कहाँ चला गया, देखिए ये लीजिए
तो यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो हमने मोड यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, कितना मिला है 3। अब यहाँ पर देखिए डिस्क्रीट सीरीज के लिए, और देखिए डेटा रिप्रेजेंटेशन के 3 तरीके होते हैं, ये इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी, और ये वाला जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज, असतत बारंबारता बंटन। और इसके अलावा एक और होता है, देखिए इस तरह से, ये वाला कौन सा होता है, ये होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बातें देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टेटिस्टिक्स में, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स की वैल्यूज के साथ फ्रीक्वेंसी दी जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन है, 5, 11, 12, 18 और ये 4 2, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 18 है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू होती है वही होती है मोड, बहुलक। बहुलक यानी जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, जो बहुत सी बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी, देखिए मोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 15। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं देखिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको डेटा इस तरह से दे दिया जाए तो फिर आपको मोड किस तरह से निकालना है, तो देखिए वो हमने सीखा था। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आप देखें, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखिए 40, और यही बनेगा देखिए मोड क्लास, क्या बनेगा, बहुलक वर्ग। तो सबसे पहले देखिए बहुलक वर्ग हमें देखना पड़ेगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैक्सिमम कौन है, 40, तो ये 15 से 20 वाला जो अंतराल है ये बहुलक वर्ग बनेगा। और इसमें देखिए ये तो होता है एल का मान, लोअर लिमिट, और यहाँ पर देखिए हम F1 इसको किससे डिनोट करते हैं, F1 से। और ये मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप चाहे F1 ऊपर लें, F0 बीच में लें, सिंबल कैसे भी लें, चाहे F1 F2 F3 लें, आपको तो यहाँ पर ये वाला तरीका ध्यान रखना है, मैंने बताया भी था आपको, एल प्लस अपर डेविएशन, और ये एल का मतलब क्या है यहाँ पर, लोअर डेविएशन। तो देखिए अपर साइड से डेविएशन ले लीजिए और लोअर साइड से डेविएशन ले लीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो देखिए हमें मोड मिल जाएगा, बहुलक मिल जाएगा। ये जो 40 है, इस 40 का अपर साइड से डेविएशन कितना होगा, 40 - 9, ये हो जाएगा अपर साइड से डेविएशन। और देखिए इस 40 का लोअर साइड से डेविएशन, 40 में से आप 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये लोअर साइड से डेविएशन हो जाएगा, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन, और इनकी जो भी वैल्यूज है आप यहाँ पुट कर दीजिए। और देखिए आप ऐसे ध्यान रखें या ऐसे ध्यान रखें, ये तो याद रखने का तरीका है, बाकी ये याद रखोगे तो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए ये F0 होता है, ये F1 होता है और ये F2 होता है, ये वैल्यूज यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मोड निकल जाता है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़े थे और हमने देखा था रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। तो देखिए Z = 3m - 2x बार, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए इसको कई तरह से, कभी m इधर लिया जाता है, कभी z उधर, तो काफ़ी देखिए इसको कहते हैं ना तोड़ मरोड़ के पेश करना, है ना, इसको इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक अलग ही तरीके से देखिए इस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो देखिए ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़े और उसके बाद देखिए लास्ट में हमने क्या देखा था कल की क्लास में, पिछली क्लास में मतलब, एक ज्योमेट्रिक मीन और एक हार्मोनिक मीन। ये किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, छोटी क्लासेज में जब हम 11th क्लास में होते हैं तो हम APGP देखते हैं, तो वहाँ पर AM, GM, HM, है ना, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये सब हम निकालते हैं। लेकिन वहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का निकालते हैं, 2 नंबर आपको दे रखे हैं, तो AM हम कैसे निकालते हैं, A + B/2, ये सब बातें आपने देख रखी। GM हम कैसे निकालते हैं, √AB, और HM हम कैसे निकालते हैं, 2AB/A + B। ये देखिए 11th क्लास में हम देख लेते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। लेकिन यहाँ पर देखिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब 2 से ज़्यादा नंबर आ जाएं इस तरह से x1, x2, x3, तो सभी का हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन किस तरह से हम निकालें। और देखिए ये तो मैं आपको निकालना बता चुका हूँ, AM अरिथमेटिक मीन तो क्या होता है, देखिए σx/n, आज सबसे पहले यही देखा था, है ना, रिवीजन में। तो यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिक मीन के लिए सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी भी n क्वांटिटीज हैं
टोटल कितनी क्वांटिटीज है n, सभी को मल्टीप्लाई करके 1/n पावर ले लीजिए, gm मिल जाएगा। hm के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पिछली क्लास में कुछ वॉइस में टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अगर बीच बीच में कहीं कोई कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो देखिए मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक बार फिर से अगर रिवाइज कर दिए हैं। अब देखिए आज हम आगे बढ़ेंगे और देखिए आज जो हमारा टारगेट है वो है देखिए पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज में हम क्या देखेंगे, देखिए क्वार्टाइल सम देखेंगे, डिसाइल सम देखेंगे और परसेंटाइल सम देखेंगे। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में देखिए एक हमें देखना है रेंज परास, रेंज के बाद हम देखेंगे देखिए क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन, और उसके बाद देखिए एक देखेंगे हम मीन डेविएशन, माध्य विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन और वेरिएंस प्रसरण। तो देखिए यहाँ पर जो विक्षेपण के जो माप हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स ये क्या होती है, सब पर हमें बारी बारी से डिस्कस करना है। चलिए सबसे पहले यहां पर देखिए हम बात करेंगे किसकी, क्वार्टाइल। चतुर्थक होते क्या हैं, देखिए ये सब पार्टीशन वैल्यूज होती है और यहां पर देखिए जितने भी देखिए पार्ट होते हैं तो देखिए एक्स के किसी न किसी मान पे होते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो एक्स की वैल्यूज होती है वो फ्रीक्वेंसी को देखिए बराबर भागों में बांट देती है। तो देखिए जब बराबर भागों में बांटा जाता है तो एक्स के किन किन मानों पर देखिए बराबर भाग होते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं, है ना, वही एक्स के मान यहाँ पर क्या होंगे, कभी क्वार्टाइल्स होंगे, कभी डिसाइल्स होंगे, तो कभी परसेंटाइल्स होंगे। यदि 4 बराबर भागों में बांट दिए जाएं तो यहाँ पर ये चतुर्थक हो जाएंगे, क्वार्टाइल्स हो जाएंगे। और 10 बराबर भागों में बांट दें तो 10 बराबर भागों में बांटा जाए एक्स के मानों के द्वारा सभी फ्रीक्वेंसी को, तो उन्हें हम कहेंगे डिसाइल्स, दशमक हम कहेंगे। और देखिए संपूर्ण बारंबारताओं को, सभी फ्रीक्वेंसी को अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें एक्स की वैल्यूज की हेल्प से, यानी एक्स के वे मान जिन पर समस्त बारंबारताएं 100 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, शतमक कहते हैं, परसेंटाइल कहते हैं। चलिए 1 बाय 1 हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए क्वार्टाइल्स की। चलिए चतुर्थक होते क्या है, तो लिखिए आप एक्स के वे मान जो समस्त बारंबारताओं को, एक्स के वे मान जो समस्त बारंबारताओं को तो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के 100 इक्वल पार्ट्स, अच्छा यहाँ तो हम क्वार्टाइल्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, क्वार्टाइल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 4 बराबर भाग। तो देखिए 4 इक्वल पार्ट्स, एक्स की वो वैल्यूज जो टोटल फ्रीक्वेंसी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो वो जो वैल्यूज है वो क्या होगी, देखिए क्वार्टाइल्स होगी। क्या हो जाएगी, क्वार्टाइल्स। क्या कहलाते हैं, चतुर्थक कहलाते हैं। तो देखिए एक्स की ऐसी वैल्यू जो टोटल फ्रीक्वेंसी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो एक्स की वो वैल्यूज यानी ऑब्जर्वेशन, ऐसे ऑब्जर्वेशंस क्या कहलाएंगे, देखिए क्वार्टाइल्स कहलाएंगे। और देखिए 4 इक्वल पार्ट्स हमें करने हैं। देखिए किसी भी लकड़ी के अगर हमें 4 बराबर हिस्से करने हैं तो उसे 3 जगह से काटना पड़ेगा, ये कॉमन सी बात है। यहाँ पर देखिए ये कोई लकड़ी है और यहाँ पर देखिए इसके 4 बराबर भाग करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स, तो एक यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये 3 जगह काट दीजिए आप। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो देखिए ये 4 बराबर भाग हो जाएंगे। और यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी देखिए फर्स्ट क्वार्टाइल, यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी वो सेकंड क्वार्टाइल, और यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी वो होगी थर्ड क्वार्टाइल, यानी प्रथम चतुर्थक यहाँ
द्वितीय चतुर्थक यहाँ और तृतीय चतुर्थक यहाँ, और चतुर्थक 3 ही होते हैं क्योंकि 4 भागों में बांटने के लिए हमें 3 राशियां चाहिए, 3 जगह कट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कहलाते हैं, चतुर्थक कहलाते हैं, जिन्हें किससे डिनोट करते हैं, Q1 Q2 तथा Q3 से व्यक्त करते हैं। अब यहां पर देखिए यहां से यहां तक की ये जो स्केल है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और वैसे भी हम ग्राफ बनाते ही हैं, देखिए हम जब ग्राफ बनाते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, इधर तो x होता है और इधर क्या होता है, f होता है। तो यहाँ पर देखिए जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है इस तरह से, इस कर्व को 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई, जैसे सपोज कीजिए इसकी 100 मीटर है, तो यहाँ पर 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए 50। तो इसकी लेंथ की हम बात करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो 4 बराबर भागों में बांटने वाले जितने भी बिंदु हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पर x की जो वैल्यूज होती है वही क्या होंगे, देखिए Q1 Q2 Q3, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो 4 बराबर भागों में बांट दें, ऐसे x के मान क्या होते हैं, क्वार्टाइल्स। अब देखिए इन्हें हम कैसे फाइंड करें, हमें निकालना भी तो, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए बहुत आसान सी बात है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में होता क्या है, एक्स की जो भी वैल्यूज होती है वो हमें दे रखी होती है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमें एक सीरीज की फॉर्म में हमें दे दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में देखिए एक्स को हम इस तरह से, देखिए हमें किस तरह से एक्स दिए जाते हैं, ये होती है इंडिविजुअल सीरीज। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या ज़्यादा समय खराब करें हम। देखिए एक्स की वैल्यूज आपको इस तरह से दे रखी है, ठीक है। यहां पर देखिए और भी हम ले लेते हैं, ये लीजिए एक्स की वैल्यूज हमें इस तरह से दे रखी है और हमें यहां पर देखना है कि Q1 क्या है, Q2 क्या है और Q3 क्या है। Q4 होता नहीं है, ठीक है। क्वार्टाइल्स 3 क्वार्टाइल होते हैं, ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये सेकंड क्वार्टाइल और ये थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। तो क्वार्टाइल कितने होते हैं, 3 होते हैं। और डिसाइल्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। और परसेंटाइल्स कितने होते हैं, टोटल 99 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये सीरीज आपको दे रखी है। अब देखिए यहाँ पर हम Q1 कैसे, देखिए QI के लिए हम क्या करेंगे, और देखिए सबकी फ्रीक्वेंसी 1 1 होती है। यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में जितने भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ये कितनी टर्म है, 8। अब देखिए यहाँ पर बारंबारताओं का योग कितना है, 8 है। अब यहाँ पर देखिए सभी बारंबारता को 4 भागों में हमें बांटना है। तो देखिए 4 भागों में बांटने के लिए संपूर्ण बारंबारता को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, देखिए 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2-2 के इंटरवल पे देखिए यहाँ पर पार्टीशन होगा। पहला जो पार्टीशन पॉइंट होगा, पहला जो विभाजन बिंदु होगा, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2, तो दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरे पार्टीशन पॉइंट के लिए, तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 नंबर पे ये आ जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 नंबर पे ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो फ्रीक्वेंसी है उसको 4 बराबर भागों में बांटने का काम कौन कर रहे हैं। और वैसे भी देखिए ये एक स्केल है, आप तो यूं मान के चले, क्या है ये एक स्केल है। इस स्केल को आप 4 बराबर भागों में बांट दीजिए, 3 जगह से काटना पड़ेगा। ये 4 इक्वल पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और यहाँ पर जो भी x की वैल्यूज है वही क्या हो जाएगी, क्वार्टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन सी बात है, 4 बराबर भागों में बांटने के लिए। और देखिए ये तो मैंने एक मैथमेटिकल प्रोसेस आपको बताई है,
क्योंकि देखिए अगर हमें मैथमेटिकली फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखना हो, देखिए आपको एक बात मैं बता देता हूँ। जैसे एक स्केल है, उस स्केल की लेंथ कितनी है, सपोज कीजिए यही हम एक स्केल ले लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है टोटल, हमने अभी काउंट की थी यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी थी। फ्रीक्वेंसी स्केल की हम बात करते हैं तो ये 8 पद हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो 8 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक जनरल बात कर लेते हैं। देखिए माना कि इसकी लेंथ कितनी है, n है। अब यहाँ पर देखिए हमें इसके कितने पार्ट करने हैं, हमें इसके टोटल 4 पार्ट करने हैं, ठीक है। 4 भाग हमें करने हैं, तो देखिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 4 पार्ट्स करने हो तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें 10 भाग करने हैं तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, और 20 भाग करने हो तो हम 20 से डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी को। यहाँ कैपिटल N का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, बारंबारताओं का योग। अब अगर क्वार्टाइल की बात करें तो देखिए क्वार्टाइल में किसका भाग लगाएंगे, 4 का। डिसाइल में किसका लगाएंगे, देखिए 10 का, क्योंकि 10 भाग करने हैं। और परसेंटाइल में हमें 100 भाग करने होते हैं। और अगर हम माध्यिका की बात करें, मीडियन की, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 2 का भाग लगा देंगे। माध्यिका भी एक विभागकारी मान होती है, पार्टीशन वैल्यू होती है, सब पार्टीशन वैल्यूज। मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। परसेंटाइल 100 भागों में बांटती है, और डिसाइल दशमक क्या करते हैं 10 भागों में, और चतुर्थक 4 भागों में, और माध्यिका 2 भागों में, ठीक है। अब यहां पर देखिए हम बात करें किसकी, पार्टीशन पॉइंट्स की, वो कैसे निकालें। देखिए 1 बाई 1 करके हम यहाँ पर सपोज कीजिए, हमें इसको तो चलो भूल जाएं आप, इस पे आप ध्यान न दें, इसको तो मैं हटा देता हूँ। केवल यहाँ पर हम 4 भागों की बात करेंगे, क्योंकि क्वार्टाइल हम देख रहे हैं। देखिए 4 पार्ट करने हैं आपको फ्रीक्वेंसी के, टोटल फ्रीक्वेंसी n, 4 पार्ट करने हैं, तो जो हमें अंतराल हमें लेना पड़ेगा, जो इंटरवल हमें लेना पड़ेगा वो इतना लेना पड़ेगा, n/4। अब देखिए 4 भाग करना है, 4 का भाग लगा दिया। 4 का भाग लगाने के बाद जो पार्टीशन पॉइंट आएंगे, पहला पार्टीशन पॉइंट क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, i से। और देखिए i बराबर 1 पुट करेंगे तो पहला पार्टीशन पॉइंट मिलेगा, i बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पार्टीशन पॉइंट मिलेगा, और i बराबर 3 रखेंगे तो हमें तीसरा पार्टीशन पॉइंट हमें मिल जाएगा। और वैसे भी देखिए n की वैल्यू आप यहाँ पर कितनी है, देखिए 1 2 3 4, ये टोटल कितने पद हैं, 8 पद हैं। सभी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये अगर f की बात करें सबकी 1 है, और सबकी 1 है, तो आप यहाँ पर n का मान कितना लोगे, यहाँ ये इस तरह से हमें मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 2i। अब देखिए i बराबर 1 पुट करोगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा पद हम ले लेंगे, i की जगह यहाँ पर आप 2 पुट कीजिए तो हमें 4 मिलेगा, यानी फोर्थ पोजीशन ये रही। और i का मान 3 रखोगे तो हमें 6 मिलेगा, 6 का मतलब 6th पोजीशन। तो छठे नंबर पे कौन है, ये है। तो ये बन जाएगा Q1, ये बन जाएगा Q2, और ये बन जाएगा Q3। तो यहाँ पर देखिए i बराबर 1 हमने पुट किया, इसमें i बराबर 1 हमने पुट किया तो हमें Q1 मिला, यानी फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पार्टीशन पॉइंट पे। ये सेकंड पार्टीशन पॉइंट और ये थर्ड पार्टीशन पॉइंट, जितने भी पार्टीशन पॉइंट्स हैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के बेस पर हम कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करें तो ये लीजिए। तो यहाँ पर देखिए in/4 का मतलब क्या है, यहाँ पर 4 बराबर भागों में बांटने के लिए जो भी पार्टीशन पॉइंट्स होंगे वो इससे मिले हैं। तीसरा पार्टीशन पॉइंट हमें चाहिए, तो यहाँ पर i की जगह हम 3 रख देंगे। और देखिए चौथा पार्टीशन पॉइंट अगर आप निकालोगे तो i की जगह 4 रखोगे, 4 रखते ये कैंसिल, क्या मिलेगा, n। और n तो देखिए लास्ट वाला पॉइंट हो जाता है। और जब पार्टीशन हम करते हैं तो लास्ट वाले पॉइंट से नहीं करते, बीच में कहीं ना कहीं काटना पड़ता है। तो यहाँ पर i की वैल्यू या तो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, किसके लिए, जब 4 पार्ट करने हो। चलिए तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देखिए इसको देखिए हम रफ जो भी कैलकुलेशन है हटा देते हैं इसको, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। देखिए हमें तो QI कैलकुलेट करना है। अब देखिए स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर,
इंडिविजुअल सीरीज जब आ जाती है तो उसके लिए देखिए हम क्वार्टाइल सम किस तरह से निकालें। तो देखिए मैं एक जनरल फॉर्मूले के रूप में बता देता हूं। देखिए क्यू आई निकालना है हमें, तो क्यू आई के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n/4 और उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से। और इतनी जो पोजीशन पे जो भी होगा आई n/4 पोजीशन की हम बात करेंगे। ये लीजिए, तो देखिए यहां पर इस पोजीशन पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिए क्यू आई होगी। अब देखिए हमें Q1 चाहिए, अब आप यहाँ पर निकाल लोगे देखिए। और यहाँ तो देखिए इसमें क्या हम ज़्यादा समय खराब करें, आप यहाँ पर वैल्यू रखते जाएं। देखिए 4 से डिवाइड क्यों किया, क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए अगर क्वार्टाइल आपने निकालना सीख लिया तो देखिए डिसाइल और परसेंटाइल भी आप इजीली निकाल लोगे। यहाँ 4 का भाग लगा रहे हो, दशमलव जब निकालोगे, डिसाइल जब निकालोगे 10 का भाग लगा देना, परसेंटाइल जब निकालोगे 100 का भाग लगा देना। बाकी प्रोसेस यही है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए जब हम यहाँ पर क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं इस तरह से करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें किसकी, Q1 की, तो देखिए यहाँ पर Q1 क्या होगा, देखिए Q1 यहाँ 1 आप पुट कर दीजिए और यहाँ पर देखिए n की वैल्यू क्या है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ n का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। n का मतलब देखिए 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा भी आप कह सकते हो। और देखिए जब इंडिविजुअल सीरीज होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स को हम स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं, यहाँ पर स्मॉल n भी हम ले सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, टोटल कितने पद हैं, ये 8 है। तो यहाँ पर देखिए Q1 i का मान तो 1 पुट किया है ना, तो 1 यहाँ रखेंगे और यहाँ क्या रख देंगे 8, यानी यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, सेकंड। और यहाँ पर देखिए सेकंड पोजीशन, एक्स की वैल्यू। और देखिए सेकंड पोजीशन पे जो एक्स की वैल्यू है ये सेकंड पोजीशन, ये क्या हो गई, देखिए ये बन गई Q1। कितनी आई है देखिए, Q1 का मान कितना आया है, देखिए 4। अब देखिए आगे हम बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए Q2 की। तो यहाँ पर देखिए i की जगह हम 2 रखेंगे, Q2 मिलेगा। 2 रखोगे यहाँ पर n/2, n की वैल्यू है 8, यानी यहाँ इसका मान कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए फोर्थ पोजीशन की हम बात करेंगे, फोर्थ पोजीशन पर x की वैल्यू क्या है। तो देखिए फोर्थ पोजीशन पे अगर हम x की वैल्यू की बात करें 1 2 3 4, ये रही फोर्थ पोजीशन, ये हो गया Q2। तो यहाँ पर देखिए Q2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8। चलिए लास्ट और हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा देखिए गैप यहाँ मेंटेन कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है। और इसके बाद देखिए अगर हम Q3 निकालें तो यहाँ पर देखिए i की वैल्यू 3 पुट कीजिए, 3/4 और 3/4 यहाँ n की जगह क्या है, देखिए 8। और n की जगह 8 क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 पुट कीजिए, 8/4 2 × 3 यानी 6th पोजीशन। देखिए ये फॉर्मूले के बेस पर हम देख रहे हैं, बाकी देखिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो ओरली निकल जाएंगे मौखिक रूप से, है ना, कहीं कोई ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। पोजीशन पर x की वैल्यू, और ये कितनी है देखिए 6th पोजीशन पे, ये सेकंड, फोर्थ और ये 6th पोजीशन पे कितनी है देखिए 12। ये है देखिए 6th पोजीशन, तो ये हो जाएगी देखिए यहाँ पर Q3 कितना हो जाएगा 12। तो देखिए यहाँ पर Q1 Q2 और Q3 अगर हम देखें यहाँ पर इस तरह से, देखिए ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर हम मान के कैलकुलेशन करें तो रिजल्ट तो वही आना है। और वैसे भी देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की स्केल कितने की है, फ्रीक्वेंसी स्केल को डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी स्केल को बराबर
डिवाइड करने पर जो पार्टीशन पॉइंट हमें मिलते हैं, जो विभाजन बिंदु हमें मिलते हैं, वहां पर जो x के मान होते हैं वो क्या होते हैं, चतुर्थक, क्वार्टाइल। तो यहाँ पर देखिए ये स्केल है, इसकी लंबाई आप देख सकते हो 8 है। तो यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर की लाइन को अगर हम देखिए 4 भागों में बांटें तो एक कट लगाना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर पे, फिर लगाना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर पे, फिर लगाना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर पे, तब जाके वो 4 बराबर भागों में मिलेगी। तो वहां पर देखिए 4, 8 और 12 एग्जिस्ट है, विद्यमान है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, क्वार्टाइल्स हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सीरीज को देख लीजिए और सीरीज के 4 बराबर भाग कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर x की जितनी भी वैल्यूज है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 इधर लिख दिया 6 उधर लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़े, इंडिविजुअल सीरीज के लिए Q1, Q2, Q3 इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद अगर हम डिसाइल पे आ जाएं तो यहाँ पर देखिए जो 4 है, 4 की जगह हम 10 लिख देंगे। तो 10 बराबर भागों में, जैसे हमने इसे 4 बराबर भागों में बांटा तो इसे 10 बराबर भागों में बांट लीजिए, और जहाँ पार्टीशन पॉइंट आएंगे वहाँ पर x के जो भी मान होंगे वो हो जाएंगे देखिए D1, D2, जो भी दशमक होंगे, डिसाइल्स होंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टाइल निकालना आपने सीख लिया, और वैसे देखिए क्वार्टाइल का ही यूज होगा अगर एक आध प्रश्न में अगर क्वार्टाइल की जरूरत पड़ जाए। वैसे देखिए हालांकि इन क्वांटिटीज की वैल्यूज की बहुत कम रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन क्या है देखिए ये स्टेटिस्टिक्स का बेसिक है और बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर होने चाहिए। चलिए तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्वार्टाइल्स हम ऐसे निकालेंगे, ये रिजल्ट आप ध्यान रखें व्यक्तिगत श्रेणी के लिए। और यहाँ पर देखिए इससे हम माध्यिका का सूत्र भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था मीडियन का। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करोगे यानी 2 बराबर भागों में बांट दीजिए तो n/2 आ जाएगा। और साथ में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, i की जगह 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 भागों में बांटना है तो केवल एक कट लगाना पड़ेगा बीच में से, मिडिल में से। तो वहां पर देखिए i तो 1 हो जाएगा, एक ही पार्टीशन पॉइंट आएगा, 2 भागों में बांटना है तो एक ही पार्टीशन पॉइंट लेना पड़ेगा, तो i की वैल्यू 1। और यहाँ पर देखिए n/4 की जगह क्या हो जाएगा, n/2, यानी n/2 वाली पोजीशन पे जो भी x की वैल्यू होती है और n/2 पोजीशन पे क्या होती है देखिए, मीडियन होती है, माध्यिका होती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर क्वार्टाइल इसके लिए। और यहाँ पर देखिए हमने क्वार्टाइल को किसके लिए निकाला था, इंडिविजुअल के लिए। अब हम निकालेंगे देखिए डिस्क्रीट के लिए। लिखें आप क्वार्टाइल्स फॉर तो देखिए यहाँ डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या होता है, देखिए डिस्क्रीट सीरीज में एक तो x आपको दिया जाता है और एक साथ में फ्रीक्वेंसी दी जाती है। x के साथ क्या दिया जाता है, सपोज कीजिए देखिए 1, 5, 10, 12, 15 और ये लीजिए x की वैल्यूज आपको इस तरह से दे रखी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें किस तरह से दे रखी है, फ्रीक्वेंसी देखिए हमें इस तरह से दे रखी है। ये लीजिए। अब यहां पर देखिए इस तरह से जब हमें x और f की वैल्यूज दी जाए तो देखिए क्वार्टाइल्स हम कैसे निकालेंगे। और मैं क्या बता रहा हूं, देखिए क्वार्टाइल्स निकालना सीख लें, परसेंटाइल डिसाइल्स अपना आप निकल जाएगी, ठीक है। तरीका बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रिजल्ट हमें दे रखे हैं, ये डेटा हमें दे रखे हैं, तो यहाँ सबसे पहले देखिए हम CF कैलकुलेट करते हैं। देखिए पार्टीशन वैल्यूज जो होती है, पार्टीशन वैल्यूज को निकालने के लिए देखिए CF निकालना ही पड़ेगा। माध्यिका क्या होती है, मीडियन, वो भी एक पार्टीशन वैल्यू होती है। तो मीडियन के लिए हमने देखिए क्या किया था, CF निकाला था, तो CF तो निकालना ही पड़ेगा। या तो आप इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज में कितनी टर्म्स है टोटल, 1 कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। आप ऐसे अरेंज कर लीजिए 1 1 1 1 1, फिर देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो यहाँ पर देखिए 7 और 5 12 15 21 25, यानी टोटल देखिए 30 पद हैं, 30 टर्म्स है। तो ये सीरीज देखिए 30 पदों तक, 30 टर्म्स तक जाएगी। और उसके आप 4 पार्ट कर लीजिए,
और 4 पार्ट करने पे जो भी एक्स की वैल्यूज मिलेगी तो वही क्या हो जाएगी, क्वार्टाइल। लेकिन देखिए काफ़ी लंबा हो जाता है प्रोसेस, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से निकालेंगे, लिखें आप क्यू आई निकालना है देखिए, और यहाँ पर देखिए जो आई की वैल्यू होती है, ये रिजल्ट तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये रहा, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, और जो आई की वैल्यू होगी, आई इक्वल क्या है देखिए 1 2 3, ये भी आप साइड में लिख लेना, वरना बहुत सा आई की जगह 4 भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना साइड में, आई इक्वल 1 2 3। यहाँ भी हम देखिए डायरेक्ट क्यू आई की हम बात करेंगे, तो देखिए n/4, n/4 क्वार्टाइल है, 4 का भाग लगाएंगे और आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लीजिए, लिख लें आप, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जब हम आई वहाँ चतुर्थक हम निकालेंगे, कौन सा क्वार्टाइल निकालेंगे हम, आई वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मीडियन हमने कैसे निकाली थी, हमने मीडियन के लिए क्या देखा था, देखिए n/2 या इससे ठीक बड़ी सी एफ, n/2 किया था, और उससे बड़ी सी एफ जो भी थी उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की जो भी वैल्यू आती थी वो मीडियन होती थी। यहाँ पर देखिए n/2 ना करके हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ n/4 करेंगे, और यहाँ पर देखिए पहला पार्टीशन पॉइंट चाहिए वो i इक्वल 1 पे मिलेगा, दूसरे पार्टीशन पॉइंट के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीसरे पार्टीशन पॉइंट के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे इसको। इसके लिए डिस्क्रीट सीरीज के लिए जब डेटा रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो तो क्वार्टाइल्स इस तरह से हम निकालेंगे, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो आई की वैल्यू है वो क्या है, वेयर आई इक्वल 1 2 3। ये देखिए ये मैंने फॉर्मूले के रूप में आपको बता दिया है कि इस तरह से अगर हम इस तरह का डेटा दे रखा है, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, तो क्वार्टाइल ऐसे हम निकालेंगे। अब देखिए Q1 निकालें, सिंपल Q1, यहाँ पर देखिए इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, चलिए। अब यहाँ पर देखिए CF आप कैलकुलेट कर लीजिए पहले, तो देखिए CF कैसे निकलती है, बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, 5 9 15, 3 कितना हो जाता है 18, 5 23 और 7 कितना हो गया 30, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी देखिए 30, निकाल लीजिए आप, 30 हो जाएगी n की वैल्यू। तो देखिए सभी बारंबारताओं का योग कितना है 30। अब ये जो रिजल्ट है देखिए इससे आप सीधा कैलकुलेशन कीजिए, और यहाँ पर देखिए Q1, तो यहाँ पर देखिए Q1 i इक्वल 1 हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैसे यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, और चाहे तो मैं पहला पार्ट इसलिए बता देता हूँ, i इक्वल 1 लेंगे और n इक्वल कितना है यहाँ पर 30, तो यहाँ पर ये लेने से देखिए हमें क्या मिलेगा, चलिए ये ले लेंगे तो हमें यहाँ पर Q1 मिलेगा, i की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो देखिए 1 लेने पे यहाँ पर हमें n/4, और n/4 का मतलब क्या है यहाँ पर n/4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 30/4, ये जितनी भी वैल्यूज है आई की जगह 1 ले लीजिए, क्योंकि हम Q1 को कैलकुलेट कर रहे हैं, और Q1 को कैलकुलेट करने के लिए आई की वैल्यू 1 लेना है, Q2 को कैलकुलेट करना आई की वैल्यू 2 ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए n/4 कितना मिलेगा हमें, n/4, और इसकी जो वैल्यू होगी 7.5, तो आप इसमें 7.5 को देखें, 7.5 नहीं है, तो फिर 7.5 से बड़ा देखें, तो 7.5 से बड़ा कौन है देखिए, 7.5 से बड़ा 9 है, और 9 के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पर 5 है। ये तो क्या लिखेंगे
7.5 या इससे ठीक बड़ी CF। CF कितनी है देखिए, 7.5 से बड़ी CF। देयरफॉर Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा देखिए 5। कितनी आसानी से देखिए Q1 कैलकुलेट हो गया। अब देखिए यहां पर हम Q2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। Q2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए Q2 कैसे कैलकुलेट करें। देखिए Q2 कैलकुलेट करने के लिए I की वैल्यू हम क्या रखेंगे, I की वैल्यू हम 2 रखेंगे और N तो यहां पर 30 है। चलिए ये हम ले लेंगे तो देखिए हमें Q2 मिलेगा। I की वैल्यू यहाँ पर 2 रख लीजिए, तो देखिए 2 रखोगे तो यहाँ N/2 हो जाएगा। N/2 का मतलब 30/2, 30/2 का मतलब 15, और 15 एग्जैक्ट मिल गया है। अगर नहीं मिलता तो बड़ी CF देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा मैंने, या तो इसके बराबर हो या इससे ठीक बड़ी हो, ठीक है। तो यहाँ तो देखिए 15 हमें मिला है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, CF इक्वल 15 के संगत X कितना है, और डायरेक्ट लिख लीजिए आप, तो ये तो कॉमन सी बात है ना। चलो मैंने एक लाइन बढ़ा दी है। X का मान कितना है देखिए 10 है। Q2 कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 10, ये हो गया देखिए Q2, ये Q1 है और ये Q2 है। अब देखिए यहाँ पर Q3 की हम बात करें तो देखिए डायरेक्ट मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, इस तरह से लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो हम यहाँ साइड में Q3 भी हम निकाल देते हैं। देखिए Q3 हमें निकालना है, यहाँ आप 3 पुट कीजिए, 3n/4 यानी 3/4 ऑफ n। तो यहाँ पर देखिए 3/4 इंटू, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ। और वैसे देखिए यहाँ पर ये 7.5 जो है, यहाँ पर देखिए 7.5 Q1 नहीं है, है ना। ये Q1 की वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से लिखी है, अभी मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आप हटा लें, यहाँ पर Q3 से मतलब नहीं है हमें तो, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए I की वैल्यू क्या लोगे, 3n/4, 3n/4। यहाँ I की वैल्यू क्या लोगे आप, 3 ले लोगे। तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू 30/4, और देखिए इसको आप कैलकुलेट कीजिए, 90 का आधा कीजिए 45, फिर आधा कीजिए तो 22.5, और देखिए ये 22.5 हमें मिला है। और यहाँ पर इस 22.5 से क्या करेंगे हम, जो भी CF है इसके बराबर या इससे बड़ी, तो इससे बड़ी कौन है, क्या लिखोगे यहाँ 22.5 से बड़ी CF कितनी है देखिए 23 है। देयरफॉर जो Q3 होगा, तो देखिए इस 23 के करस्पॉन्डिंग Q3 क्या हो जाएगा 14, ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए 1/4। तो यहाँ भी देखिए थोड़ा सा इसको हटा लें, ये Q1 नहीं है, ठीक है। और यहाँ ये भी हटा लें, आप कंफ्यूज में आ जाओगे आप। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे देखिए, जैसे आप ये लोगे तो ये लेने पर ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी, देखिए I की वैल्यू 1 लेंगे तो ये n/4 की वैल्यू आपको मिलेगी। और यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी देखिए n/2, ठीक है। या फिर I n/4, I का मान कितना है देखिए 2n/4, और इसी को तो हमने कैलकुलेट किया था, है ना। तो यहाँ आप इसको कैलकुलेट कीजिए I n/4 को, और उससे बड़ी CF आप देखें या उसी के बराबर देखें, है ना। उसी के बराबर या उससे ठीक बड़ी CF के संगत जो भी X का मान होगा वो क्या हो जाएगी। तो आप इस तरह से यहाँ पर n/4 को कैलकुलेट करें। तो देखिए Q1 निकालना है तो n/4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, I की जगह 1 रखना पड़ेगा। Q2 निकालना है
तो आप आई की जगह 2 पुट कर दीजिए। आई की जगह 2 पुट करोगे तो यहाँ पर हमें n/2 मिलेगा, यानी हम n/2 को कैलकुलेट करेंगे, है ना, 2n/4 को। एक ही बात है, आई बराबर 2 रखें। और यहाँ पर देखिए आई की जगह हमने कितना पुट कर दिया है, आई की जगह आप 3 पुट करोगे तो 3n/4 को आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बेस पर देखिए यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 को आप कैलकुलेट कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर n/4 कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 2n/4 और Q3 के लिए 3n/4 हम कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमें मिलेगा उसके बराबर या उससे बड़ी CF आप देख लीजिए, और उस CF के संगत जो भी x के मान होंगे, यहाँ क्लियर मैंने लिख रखा है, उस CF के संगत जो भी x के मान होंगे वो हो जाएंगे चतुर्थक क्वार्टाइल्स, ठीक है। चलिए ये तो रही बात किसकी, डिस्क्रीट सीरीज की। अब हम बात करेंगे क्वार्टाइल्स फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या होता है, जहां पर क्लास इंटरवल्स हमें दिए जाते हैं। देखिए डेटा हमें इस तरह से दे रखा है क्लास इंटरवल की फॉर्म में, और साथ में हमें फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या, क्लास इंटरवल। और साथ में फ्रीक्वेंसी कुछ भी दी जा सकती है ना। यहाँ पर जैसे 4, 10 कितना हो जाता है देखिए 14, चलो यहाँ 2 ले लेते हैं, है ना, और उसके बाद 5 ले लेते हैं। ये इस तरह से सपोज कीजिए फ्रीक्वेंसी हमें इस तरह से दे रखी है ना। और यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वार्टाइल्स। तो देखिए अगर डेटा रिप्रेजेंटेशन इस तरह का है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टाइल्स के लिए क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है क्वार्टाइल्स। और देखिए बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है माध्यिका निकालने का जो तरीका था तीनों के लिए। माध्यिका हमने कैसे निकाली थी, यहाँ पर n/2 पोजीशन पे। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से अगर डेटा दिया जाए तो माध्यिका कैसे निकाली थी, n/2 या इससे ठीक बड़ी CF। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, n/4 या इससे ठीक बड़ी CF, है ना। और यहाँ पर देखिए 3 क्वांटिटीज है, तो सबसे पहले हम n/4 या इससे ठीक बड़ी CF, फिर n/2 आई की जगह 2 रख के हम उससे बड़ी CF देखते हैं, फिर आई की जगह 3 रखते हैं और उससे बड़ी CF हम देखते हैं। तो देखिए माध्यिका के ही यहाँ पर देखिए समकक्ष बिल्कुल प्रक्रिया है, सेम प्रोसेस है। अब देखिए माध्यिका हम कैसे निकालते थे, वहां पर देखिए L + n/2 और 1 से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि एक ही पार्टीशन पॉइंट होता था। और फिर माइनस क्या करते थे, C/F × H। यहां पर आप देख सकते हैं L + n/2, यहाँ क्या करेंगे n/4। क्यों करेंगे, देखिए n/4 क्योंकि हम 4 इक्वल पार्ट करेंगे, 4 बराबर भाग करेंगे। साथ में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर हमें I लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्टीशन पॉइंट होंगे, I = 1 पे पहला, I = 2 पे दूसरा, क्योंकि यहाँ पर वो पोजीशन आती है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिवाइड होती है। तो यहाँ पर देखिए 4 भाग करने हैं, तो देखिए 4 से डिवाइड करके I का मल्टीप्लाई कर देंगे, और -C/F × H। आप देख सकते हैं फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तरीका सबका सेम है। माध्यिका होगी 2 का भाग लगाएंगे, और चतुर्थक होंगे तो 4 का भाग लगाएंगे, दशमक होंगे 10 का भाग लगाएंगे, और शतमक होंगे परसेंटाइल तो 100 का भाग लगाएंगे। आई से मल्टीप्लाई तो सभी को करते हैं, यहाँ माध्यिका में भी वास्तव में देखा जाए तो आई से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन आई की वैल्यू 1 ले ली जाती है। क्यों, क्योंकि देखिए 2 भागों में बांटती है माध्यिका, क्या करती है 2 बराबर भागों में बांटती है सभी बारंबारताओं को, और 2 बराबर भागों में बांटने के लिए एक ही तो पार्टीशन लेना पड़ेगा, तो I = 1 लेंगे केवल, तो I की वैल्यू 1 हो जाती है यहाँ पे। लेकिन देखिए क्वार्टाइल में I की वैल्यू 1 2 3 तक चलती है, तो अलग अलग रिजल्ट यहाँ निकालने होते हैं, तो I यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए I की वैल्यू क्या है, लिखें आप I = 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर ये जो अननोन्स हैं, ये जो अज्ञात राशियां हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये C क्या है, F क्या है, माध्यिका में आपने देख ही रखा है।
और यहाँ पर ये एन क्या होता है, एन यहाँ से निकलता है, देखिए 9 और ये 14 16 ये 20, ये एन की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सभी बारंबारताओं का योग निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब भी पार्टीशन वैल्यू निकाली जाती है, चाहे वो माध्यिका है ना, माध्यिका हो या बहु माध्यिका के अलावा ये चतुर्थक, दशमक, शतमक, सभी के लिए देखिए सीएफ की रिक्वायरमेंट होगी। सीएफ कैसे निकालेंगे, फिर इसमें ऐड कीजिए और ये, और बहुत आसान है देखिए सीएफ निकालना। सीएफ तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें क्वार्टाइल क्लास हमें निकालनी पड़ेगी। देखिए माध्यिका कैसे निकाली थी, इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर के लिए माध्यिका हमने माध्यिका वर्ग से निकाली थी, तो यहाँ पर हमें माध्यिका वर्ग न निकालकर यहाँ पर चतुर्थक वर्ग निकालना पड़ेगा, क्वार्टाइल क्लास हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये तो रहा देखिए मेन फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है ना। और देखिए इसको यहीं मैनेज कर लेते हैं, स्पेस बिल्कुल हम कवर करते हुए चलेंगे, और छोटा बना दें इसको। और यहाँ पर जो i की वैल्यू है, i की वैल्यू क्या है, देखिए 1 2 3, और यहाँ 3 क्यों लिए हैं, क्योंकि 3 क्वार्टाइल हमें निकालने पड़े हैं, Q1 Q2 Q3। और देखिए इनके क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझ लें किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डेफिनेशन क्या, उसके बाद आगे बढ़े बस। चलिए अब यहां पर देखिए हमें Q1 को कैलकुलेट करना है, तो देखिए Q1 क्या हो जाएगा, Q1 यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए चलिए यहां Q1 की हम बात करेंगे, तो देखिए Q1 क्या हो जाएगा यहां पर L प्लस यहां पर। और देखिए मैं एक जनरल सी बात भी आपको बता देता हूं, यहां पर देखिए 3 पर्टिकुलर केस लेने से अच्छा है कि सीधा हम जनरल बात कर लें, है ना। यहां पर देखिए क्वार्टाइल क्लास के लिए क्या करेंगे, देखिए QI के लिए चतुर्थक वर्ग की हम बात करेंगे, क्वार्टाइल क्लास लिखें आप, क्वार्टाइल क्लास चतुर्थक वर्ग के लिए। देखिए QI की हम बात कर रहे हैं, QI की जनरल बात कर रहा हूं देखिए, और जनरल बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए यहां पर हमें 3 केस न बनाने पड़े, ये भी एक जनरल फॉर्मूला है। तो देखिए यहां पर किसकी क्वार्टाइल क्लास की बात कर रहे हैं, QI की। देखिए जो QI है यहाँ i बराबर 1 ले लेंगे तो Q1 के लिए केस मिल जाएगा, 2 लेंगे तो Q2 के लिए, और 3 लेंगे तो Q3 के लिए हमें केस मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए QI की क्वार्टाइल क्लास के लिए यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, देखिए IN/4, देखिए इस पोजीशन पे ही तो Q1 Q2 Q3 हमने कैलकुलेट किए थे, Q1 के लिए i की जगह 1 लिया था, तो इस पोजीशन पर IN/4 पोजीशन पे जो भी x की वैल्यू एग्जिस्ट होती है वो होती है QI। तो यहाँ भी देखिए हम क्वार्टाइल क्लास के लिए हम यहाँ पर यही क्वांटिटी हम लेंगे, है ना। तो IN/4 या इससे ठीक बड़ी CF देखते हैं। अब CF कहाँ देखेंगे, देखिए इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। हमने यहाँ पर सीख लिया है कि हम CF देखेंगे, अब CF कहाँ की देखेंगे और कहाँ से देखेंगे, ये सब बातें देखिए कॉमन हो गई है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये लीजिए। तो देखिए ये प्रोसेस है फाइनल प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। मीडियन आपने निकाल रखा है, माध्यिका कैसे निकालते हो, माध्यिका के लिए माध्यिका वर्ग लेते हैं, मीडियन क्लास, उसकी जो लोअर लिमिट होती है वो स्मॉल l बन जाती है, स्मॉल l, और जो स्मॉल f होता है उसी पोर्शन में जो स्मॉल f यानी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है, और c कहाँ मिलता है, देखिए जो माध्यिका वर्ग होती है उसके ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। तो देखिए छोटी छोटी बातें मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए QI के लिए हम क्या करेंगे, QI कैलकुलेट करने के लिए IN/4 या इससे बड़ी CF हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए
ये एग्जाम्पल में ले रहा हूं यहां पर, इस एग्जाम्पल के लिए देखिए सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, देखिए Q1 ज्ञात करना। फिर Q1 के बाद देखिए आप Q2 भी निकाल लोगे, Q3 भी निकाल लोगे, सभी की सिमिलर प्रोसेस है। मैं 1 बाय 1 करके देखिए यहाँ पर सब कैलकुलेट करके बताऊंगा वैसे, है ना। चलिए Q1 हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए Q1 ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यही लगेगा। Q1 होता क्या है, वी नो दैट Q1 इक्वल, देखिए यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, L प्लस N बाई 4, फर्स्ट क्वार्टाइल हम निकाल रहे हैं, C अपॉन F इंटू H। अब यहां पर देखिए L क्या है, L तो आपको पता होना चाहिए, क्या है L, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, चतुर्थक वर्ग की निम्न सीमा, जैसे वहां माध्यिका वर्ग की होती थी। तो पहले तो हम यहाँ देखेंगे ये 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्लास है, यहाँ पर 5 वर्ग अंतराल है। कौन सा वर्ग अंतराल चतुर्थक वर्ग बनेगा, उसके लिए देखिए यहाँ जो भी आता है उससे बड़ी CF आप देख लीजिए, या तो उसी के बराबर देख लीजिए, वो अगर मौजूद नहीं है तो उससे बड़ी देख लीजिए। यहाँ जो भी आता है, चाहे वो माध्यिका के लिए हो या फिर आगे और भी पार्टीशन वैल्यूज हमें निकालनी है, यहाँ पर जो भी है IN/4 जो भी बदलेगा, यहाँ पर जो भी मौजूद होगा उसी से बड़ी CF हमें देखनी है। तो चलिए यहाँ पर कितना है, देखिए N/4, और वैसे भी आपको मैंने बता रखा क्वार्टाइल क्लास के लिए हम क्या देखते हैं, IN/4। Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं, I इक्वल 1 रख दीजिए, तो 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, N/4। तो देखिए N/4 इक्वल, इसे कैलकुलेट कीजिए कितना, देखिए 20 को 4 से डिवाइड कीजिए, 5 है क्या इसमें, CF में देखना है, यहाँ पे नहीं है तो 5 से बड़ा देख लीजिए। और इस 5 से बड़ी CF क्या है, 5 से बड़ी CF 6 है, कितनी है, 6। और देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये 6 है, तो यहां पर देखिए ये बन गया चतुर्थक वर्ग, ये लीजिए, ये हो गई देखिए क्वार्टाइल क्लास। 10 से 20 क्या हो जाएगी, क्वार्टाइल क्लास। होगा। अब देखिए क्वार्टाइल क्लास हमने निकाल ली। अब यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। देयरफॉर Q1 क्या था, देखिए N/4 माइनस C कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता इंटू H। चलिए अब यहां पर देखिए, चलो यहीं पे ले लेंगे हम कैलकुलेशन, ये लीजिए, देखिए L का मतलब क्या है, यहाँ पर ये हो जाएगा L, और ये बातें तो देखिए मैं बता चुका हूँ, ये है देखिए L, ये है F, और ये ऊपर वाला है देखिए C। जैसे माध्यिका हम निकालते थे वो का वही है। चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, L कितना, देखिए क्वार्टाइल क्लास की लोअर लिमिट 10 प्लस N/4 यानी 20 का 1/4 कितना हो जाएगा, और माइनस C क्या है, देखिए ऊपर वाली वैल्यू 4 अपॉन F का मतलब क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी 2, ये लीजिए, और इंटू H का मतलब कितना कितना इंटरवल है इसमें इंटरवल है देखिए 10 का। तो ये लीजिए, जो भी आंसर आएगा फाइनली ये कैलकुलेट कर लीजिए, यही फाइनल आंसर होगा। अब देखिए हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे देखिए Q2 ज्ञात करना। देखिए जो भी यहां पर हमें दे रखे हैं वो तो यहाँ लिखने ही पड़ेंगे हमें एक तो यहाँ पर क्या दिया है, चलो वही बना देंगे हम क्लास, कोई दिक्कत नहीं, उसी में बना देंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q2 के लिए देखिए Q2 का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर जैसे 2 रखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ N/2 हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो Q2 का फॉर्मूला है, पहले तो आप निकाल के देखें Q2 है क्या, जैसे आई की जगह 2 रखोगे तो यहाँ N/2 आ जाएगा, क्या मिलेगा, L प्लस N/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। तो देखिए ये तो बिल्कुल मीडियन के इक्वल मिला है,
माध्यिका के बराबर मिला है। तो देखिए यहाँ पर ये जो Q2 होता है वास्तव में ये मीडियन ही होती है। देखिए कोई सी भी एक आप स्केल लीजिए, उसको 4 बराबर भागों में बांटिए, तो जो दूसरा पार्टीशन पॉइंट होगा वो बिल्कुल बीच में होगा। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 0 से लेकर ये हम टोटल 4 पार्टी हम ले लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, 4 बराबर भाग बांटने हैं, तो यहाँ कितना आएगा देखिए 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए चारों भाग बराबर हैं, 4 इक्वल पार्ट्स है, तो ये क्या हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2 और ये क्या हो जाएगा Q3। अब देखिए माध्यिका हम निकालते हैं, मीडियन, तो मीडियन के लिए इसके 2 इक्वल पार्ट करने हैं, 2 बराबर भाग करने हैं, तो माध्यिका कहाँ होगी, माध्यिका की पोजीशन यहाँ पर होगी। तो देखिए मीडियन की पोजीशन और सेकंड क्वार्टाइल की पोजीशन बिल्कुल सेम होती है, चाहे आप फ्रीक्वेंसी स्केल पे इस तरह से समझ लीजिए या फिर आप फॉर्मूले को देख लीजिए, तो रिजल्ट डिसमिस नहीं होता। रिजल्ट देखिए कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं देखिए मैच हो जाते हैं। तो देखिए ये Q2 किसके बराबर होता है, मीडियन के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यहाँ क्या आ रहा है n/2। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ जो भी आए n/2 को कैलकुलेट कर लीजिए 10, और 10 से ठीक बड़ी, कहाँ गया 10, 10 इसमें नहीं है, 10 से ठीक बड़ी CF क्या है, 10 से ठीक बड़ी CF अगर 10 होती तो वही ले लेते हैं, 11 है। ठीक है, अगर 10 होता तो उसी को हम क्लास ले लेते, 10 से ठीक बड़ी क्या है 11। और देखिए जो भी क्लास है वो कितनी है 20 से 30, अतः क्या हो जाएगा ये चतुर्थक वर्ग होगा। तो देखिए जो क्वार्टाइल क्लास है वो हमें क्या मिली इस बार 20 से 30। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वार्टाइल क्लास है इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ इस बार। वहाँ क्या था देखिए रेड कलर, तो इस बार थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे, है ना। क्वार्टाइल क्लास क्या ही देखिए 20 से 30। तो देखिए Q2 के लिए जो क्वार्टाइल क्लास होगी वो ये रही। ये किसके लिए थी, देखिए ये थी Q1 के लिए, और ये किसके लिए Q2 के लिए। तो ऐसा आप देखिए एक ही क्वेश्चन में देखिए इस तरह से लिख सकते हो, और लिखना ही है, 3 बार कौन टेबल बनाएगा ऐसी, उसी में करना है जो करना है। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर Q2 हम सीधा हम क्या निकालेंगे, Q2 हम निकालेंगे। देखिए L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पर 20 प्लस n/2, n का मान 20 है, 20 का आधा 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसकी हम बात कर रहे हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी जो भी क्लास होती है उसके जस्ट ऊपर यानी 6। तो यहाँ पर देखिए कितनी हो जाएगी 6 और अपॉन f कितना है यहाँ पर देखिए उस चतुर्थक वर्ग की बारंबारता 5 है, और इंटू h का मान कितना है यहाँ पर 10, और ये जो भी है आप कैलकुलेट कर लेना। इस तरह से देखिए यहाँ पर फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम क्या निकालते हैं Q2 हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी, Q3 की। चलिए इसी पेज पे हम ले लेते हैं Q3 को भी, लिखें आप Q3 ज्ञात करना। अब देखिए Q3 का फॉर्मूला क्या है, अगर हम Q3 के फॉर्मूले की बात करें तो Q3 कितना हो जाएगा देखिए L प्लस 3n/4 माइनस C अपॉन F इंटू H। हमने क्या किया देखिए जो जनरल फॉर्मूला था I की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे 3 रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें निकालनी है वही क्वार्टाइल क्लास, जैसे यहाँ पर 20 से 30 है, तो हम क्वार्टाइल क्लास कैसे निकालेंगे, चतुर्थक वर्ग। तो यहाँ पर देखिए तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ कौन है देखिए 3n/4, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 3n/4 इक्वल, तो देखिए 3/4 n की वैल्यू कितनी है 20। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 15। अब देखिए 15 कहाँ है, तो ये 15 तो देखिए 15 तो कहीं नहीं है, CF में देखना है। तो 15 से बड़ी CF कौन सी है 16। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्लास है ये वाली क्लास क्या बन जाएगी देखिए Q3 के लिए क्वार्टाइल क्लास बनेगी। ठीक है, तो लिखें आप 15 से
ठीक बड़ी सी एफ कितनी है, तो यहाँ पर 16 है, 15 मिल जाती तो वही हो जाता, अगर यहाँ 15 होती जो भी है ना, 15 नहीं तो 15 से बड़ी देखेंगे, 30-40। तो यहाँ पर देखिए ये जो 30 से 40 वाली क्लास है ये हो जाएगी क्वार्टाइल क्लास। क्या हो जाएगी, क्वार्टाइल क्लास, चतुर्थक वर्ग होगा। अब देखिए क्वार्टाइल क्लास जैसे मिल जाए सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। चलिए फॉर्मूला अप्लाई हम कर देते हैं। देयरफॉर Q3 इक्वल क्या था, देखिए L प्लस 3n/4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू देखिए, एल कितना है, हमें वही चलना पड़ेगा यहाँ पे। एल का मतलब क्वार्टाइल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 30 है ना। ये हो गया एल, ये हो गया एफ, और ये जस्ट ऊपर वाली सी एफ वो हो जाएगी सी। तो एल का मान 30 है, प्लस 3n/4, एन की जगह आप रखें 20, 60 का 1/4 कितना होता है देखिए 15, ठीक है। 15 माइनस सी कितना है, तो सी के लिए हम चलेंगे यहाँ पर, ये रहा सी, इससे जस्ट ऊपर 11, और ये कितना था देखिए 5। एफ का मतलब होता है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एच, एच कितना है, और जो भी देखिए कैलकुलेशन करना है आपको, है ना। हमारा टारगेट है देखिए कॉन्सेप्ट को समझना। तो देखिए यहाँ पर 3 तरह से हमने यहाँ पर देखिए क्वार्टाइल्स हमने निकाले हैं। अब देखिए क्वार्टाइल्स के बाद हम निकालेंगे डिसाइल्स, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। देखिए क्वार्टाइल के बाद यहाँ पर चलो वहां पर डिस्पर्शन के साथ हम देख लेंगे, है ना, इसको चलो छोड़ते हैं अभी, है ना। डिस्पर्शन के साथ हमें देखना है जैसे क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट की बात हम वहीं करेंगे। और यहाँ तो देखिए पार्टीशन वैल्यू की हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बीच में नया कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वार्टाइल्स हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और अब हमारा टारगेट रहेगा देखिए दशमक। डिसाइल्स हम किस तरह से निकालते हैं, देखिए डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। एक्स के वे मान जो समस्त बारंबारता को है ना कितनी भागों में बांटता है, देखिए 10 भागों में, 10 बराबर भागों में, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। विभाजित करते हैं, क्या कहलाते हैं, देखिए दशमक कहलाते हैं, डिसाइल्स। तो देखिए जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सभी फ्रीक्वेंसी को 10 बराबर भागों में बांटने पर जो भी पार्टीशन पॉइंट्स मिलेंगे, जो भी विभाजन बिंदु मिलेंगे, वहां पर एक्स के कौन कौन से मान हैं। तो देखिए जैसे हमने 4 भागों में बांटा था, तो वैसे यहाँ 10 भागों में बांट दीजिए। अब देखिए कैसे ज्ञात करें, और इन्हें हम किससे डिनोट करें, देखिए अब देखिए 10 बराबर भाग करने, जैसे सपोज कीजिए इसके हमें 10 भाग करने हैं, 10 इक्वल पार्ट्स करने। कितनी जगह से काटना पड़ेगा, देखिए इसे 9 जगह से काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डिसाइल्स होंगे टोटल कितने होंगे, 9, जिन्हें किससे दर्शाते हैं, डिसाइल नंबर 1 यानी फर्स्ट पार्टीशन पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, और इस तरह से। ये लीजिए। अब देखिए ये कैसे ज्ञात करें, तो हम यहां पर देखिए हम बात करेंगे डी आई ज्ञात करना, ठीक है। हम डी आई की बात कर रहे हैं, और आई की वैल्यू क्या है, देखिए 1 to 9, ठीक है। D1 से लेकर D9, और D10 नहीं होता, ध्यान रखना, D1 से D9 होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर डी आई हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर इंडिविजुअल सीरीज।
और देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट डी आई की हम बात करेंगे। देखिए डी आई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था n/10। हम क्वार्टाइल में देख चुके हैं ये प्रोसेस, है ना। क्वार्टाइल में हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको क्वार्टाइल पे। ये देखिए क्वार्टाइल में 4 का भाग लगाया था, फिर आई से मल्टीप्लाई किया था, उस पोजीशन पे जो भी एस की वैल्यू थी। तो यहाँ डिसाइल में क्या हो जाएगा IN/10th पोजीशन, और परसेंटाइल में क्या हो जाएगा IN/100 पोजीशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखें आप डी आई इक्वल IN/, है ना, 10th पोजीशन। जो भी एक्स की वैल्यू होगी, है ना, एक्स की वैल्यू अगर इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में दे दी जाए, है ना, ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जब एक्स के मान बहुत सारे दे दी जाए तो यहाँ पर ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 1, 2 और 9। ठीक है, D2 निकालोगे तो आई की जगह 2 रख लीजिए, तो n/5 वाली पोजीशन पे जो भी x का मान है ना, आप D1 से D9 कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करेंगे। तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमें क्या निकालना है, डी आई हमें निकालना है। तो देखिए डी आई हम कैसे निकालेंगे, डी आई इक्वल IN/4 को हम कैलकुलेट करेंगे, और इसके बराबर या फिर इससे ठीक बड़ी CF हम निकालेंगे। ये लीजिए, तो देखिए यहां पर इस तरह से हम यहां पर क्या निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज के लिए, यानी एक्स के साथ जब आपको एफ दे दिया जाए तो देखिए डी आई हम ऐसे निकालेंगे, और यहां पर देखिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए डी आई हम इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए हम कंटिन्यूस सीरीज की बात करें, और तरीका बिल्कुल सेम है। देखिए तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अगर हमें डिसाइल्स हमें निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, बिल्कुल वही तरीका। देखिए L+IN/10 -C/F/H, ये लीजिए। तो यहां पर देखिए वहां IN/4 था, अब यहां पर I की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगी, I इक्वल 1, 2, 3, कहां तक 9 तक। ये सब जगह यही है, ये ध्यान रखना। I की वैल्यू यहां पर फिक्स है, 9 तक जाएगी। अब यहाँ पर देखिए LFC, ये LFC की वैल्यूज तब निकालते हैं जब हमें यहाँ पर एक स्पेशल क्लास हमें मिलती है, एक विशेष वर्ग अंतराल हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। माध्यिका में वो माध्यिका वर्ग कहलाता है, बहुलक में बहुलक वर्ग कहलाता है, और चतुर्थक में चतुर्थक वर्ग निकाला जाता है। तो कैसे निकालते हैं देखिए वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो भी आता है बता रखा है मैंने आपको, देखिए IN/10 या इससे ठीक बड़ी CF के संगत कौन होगा, दशमक वर्ग होगा, दशमक वर्ग होगा, यानी डिसाइल क्लास। तो देखिए डिसाइल क्लास कैसे निकलेगी, IN/4। अब जैसे आप सपोज कीजिए D3 निकाल रहे हो, तो D3 में क्या हो जाएगा 3n/10, या उससे ठीक बड़ी CF देख लें। आप अगर D5 निकाल रहे हो, I की जगह 5 रख दीजिए, I की जगह 5 रखोगे D5 मिलेगा, तो D5 के लिए यहाँ क्या आ जाएगा देखिए n/2 मिल जाएगा। तो I की वैल्यू अगर हम 5 रखें तो यहाँ पर देखिए ये n/2 मिलेगा यहाँ पर, यानी ये तो बिल्कुल मीडियन जैसा फॉर्मूला बन जाएगा, माध्यिका बन जाएगी। और देखिए माध्यिका अगर ये बनेगी तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो D5 होता है, यानी जो 5वां दशमक होता है, जो 5th डिसाइल होता है, वो किसके इक्वल होता है, मीडियन के इक्वल होता है। चलिए ये बातें भी हम यहाँ पर लिखेंगे बाद में एक साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा देखिए DI फाइंड करने का तरीका, और यहाँ पर IN या इससे ठीक बड़ी CF के संगत दशमक वर्ग आपको निकालना है।
हालांकि देखिए बीएससी मैथमेटिक्स में इस तरह की कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन क्या है कि देखिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। और ये अभी के लिए भी ठीक है और देखिए फ्यूचर के लिए भी ठीक है ना। आप कंपटीशन लेवल पे जाओगे तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम क्या कि बड़ी बड़ी बातें ध्यान रख लेते हैं लेकिन छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम दशमक निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़े और अब बात करेंगे देखिए किसकी, शतमक की। शतमक परसेंटाइल। परसेंटाइल्स का मतलब यहां पर देखिए 100 बराबर भागों में बांट देना। तो लिखिए आप x के वे मान जो समस्त बारंबारताओं को 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, क्या कहलाते हैं, देखिए शतमक कहलाते हैं। शतमक का मतलब परसेंटाइल। तो देखिए जो 4 भागों में बांटे वो क्वार्टाइल है, जो 2 भागों में बांटे तो वो तो मीडियन है, और जो 10 भागों में बांट दे वो डिसाइल है। और यहाँ पर देखिए जो 100 इक्वल पार्ट्स कर दे किसके, फ्रीक्वेंसी के, तो x की वो वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, x की ऐसी वैल्यूज क्या कहलाती है, परसेंटाइल कहलाती है। और इन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, जिन्हें देखिए P1 P2 और कहां तक जाएगी ये सीरीज, P99, इन्हीं से हम डिनोट करेंगे, व्यक्त करते हैं। और देखिए यहाँ पर 100 इक्वल पार्ट्स के लिए हमें 99 इसके 100 भाग करने हैं तो 99 है ना, 99 जगह हमें इसे काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, और अब इन्हें कैसे कैलकुलेट करें, हम यहाँ पर देखिए पी कैलकुलेट करना सीखेंगे। आप तो पी कैलकुलेट करना सीख जाएं बस, हाउ टू फाइंड पी। जब पी कैलकुलेट करना आप सीख जाओगे तो आई की जगह 1 रख लीजिए, आई की जगह 1 रखोगे तो P1 मिल जाएगा, आई की जगह 2 रखोगे तो P2 मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए पी को हम किस तरह से कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो देखिए फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पी क्या होगा देखिए। और देखिए ये जो भी हमने पहले जो भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर डी इस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर 10 की जगह आपको 100 पार्ट्स करने हैं तो आप यहाँ पर देखिए 100 से डिवाइड कर दीजिए, बाकी तरीका वो का वही है। और इंडिविजुअल सीरीज यहाँ पर अगर हमें पी निकालना है तो पी क्या हो जाएगा, देखिए 100 से डिवाइड कीजिए और आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पोजीशन पर एक्स की जो भी वैल्यूज है, तो लिखिए आप पोजीशन पर ये लीजिए, और जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही क्या होगी, देखिए परसेंटाइल। तो देखिए यहाँ पर i बराबर 1 रखोगे तो आपको इससे P1 मिलेगा, 2 रखोगे तो P2 मिलेगा, इस तरह से आप और भी निकाल सकते हो। चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अगर देखिए डिस्क्रीट सीरीज की फॉर्म में आपको डेटा दे रखे हैं, डिस्क्रीट का मतलब x के साथ आपको f दे दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम CF निकालते हैं और IN/100 या उससे ठीक बड़ी CF के संगत जो भी x का मान होगा, तो लिखिए आप यहाँ PI क्या हो जाएगा, PI इक्वल देखिए IN/100 या इससे ठीक बड़ी, देखो सिमिलर प्रोसेस है सभी की, ठीक बड़ी CF के संगत, लिख लीजिए आप, नोट करते जाएं आप, इसके संगत जो भी x की जो वैल्यू है,
तो यहाँ पर देखिए एस की वैल्यू हम किसके करस्पॉन्डिंग लेते हैं, आई एन अपॉन 100। P3 अगर आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर 3n अपॉन 100 को कैलकुलेट कीजिए, आई की जगह 3 रख दीजिए, 3n अपॉन 100 मिलेगा। और उसके बराबर या फिर उससे बड़ी CF आप देखें और उस CF के करस्पॉन्डिंग जो भी S की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर PI हो जाएगी। और I की वैल्यू क्या है, देखिए ये कॉमन सी बात है, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 अप टू 99, यहाँ भी आप लिख लें वेयर I इक्वल 1 2 3 अप टू 99। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज, तो देखिए कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है परसेंटाइल। तो देखिए कैसे निकालेंगे, परसेंटाइल निकालना है तो देखिए एल प्लस, अब देखिए यहाँ 100 और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से, माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। सभी की सिमिलर प्रोसेस है। माध्यिका में यहाँ पर 2 का भाग लगाया था, दशमक निकाला 10 का भाग लगाया, चतुर्थक निकाला 4 का भाग लगाया, और शतमक निकालने के लिए 100 का भाग आप लगा दीजिए। और आई की वैल्यू तो ये है, देखिए बार बार नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब भी LFC के मान निकालते हैं तो एक स्पेशल क्लास चाहिए, वो स्पेशल क्लास इसके बेस पे निकलेगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर किसको कैलकुलेट करेंगे, आई एन अपॉन 100 या इससे ठीक बड़ी CF, या इससे ठीक बड़ी CF के संगत क्या हो जाएगी, देखिए CF के संगत यहाँ हम परसेंटाइल देख रहे हैं, शतमक वर्ग, हिंदी में क्या कहेंगे, शतमक वर्ग। परसेंटाइल क्लास, तो देखिए बिल्कुल आसान है। परसेंटाइल निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आई एन अपॉन 100 या उससे ठीक बड़ी CF निकालनी है। CF तो निकालनी ही पड़ेगी पार्टीशन वैल्यू के लिए जब डेटा रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूअस सीरीज में हो। फिर उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला लगाना है, LFC का मान चाहिए, एक स्पेशल क्लास निकालनी पड़ेगी, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आई एन अपॉन 100। और देखिए यहाँ पर आई एन अपॉन 100 या इससे ठीक बड़ी जो भी CF होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वर्ग अंतराल होगा, जो भी क्लास होगी, उसी को हम कहेंगे परसेंटाइल क्लास, है ना, शतमक वर्ग। और देखिए उस परसेंटाइल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो L हो जाएगी, और उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी F हो जाएगी, और उससे ठीक ऊपर की फ्रीक्वेंसी जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी बारंबारता, वो C हो जाएगी। बाकी वैल्यूज आप पुट कर दोगे। तो जैसे हमने चतुर्थक निकाले वैसे ही देखिए हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, शतमक। प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अब देखिए यहाँ पर एक स्पेशल रिजल्ट हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट की हम बात करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सबसे पहले देखिए हम मीडियन की हम बात करेंगे। देखिए मीडियन होती क्या है, मीडियन होती है एल प्लस, क्या होती है, एल प्लस, सभी के फॉर्मूले यहां लिख देता हूं, देखिए एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ये मीडियन का फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए हमने क्वार्टाइल का देखा था, क्वार्टाइल का क्या था, देखिए एल प्लस आई एन अपॉन 4 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। क्वार्टाइल के बाद देखिए हमने डिसाइल का देखा था, दशमक का, तो यहां पर देखिए एल प्लस आई एन अपॉन 100 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। और देखिए उसके बाद हमने परसेंटाइल का फॉर्मूला देखा है। तो परसेंटाइल का फॉर्मूला किस तरह से, सीधे सीधे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। और ये लीजिए, देखिए सभी जो फॉर्मूले हैं सभी को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो सिमिलर है। चलिए इसको और इस तरह से हम थोड़ा सा छोटा बना के यहाँ अरेंज कर देते हैं, अब हमें समझना है। तो देखिए जितने भी पार्टीशन वैल्यूज हमने देखी है उनके फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और यहाँ पर देखिए सभी के सेम हैं। माध्यिका के लिए 2 से डिवाइड किया, क्वार्टाइल के लिए 4 से, डिसाइल्स के लिए 10 से, और परसेंटाइल के लिए 100 से। अब
यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए एक रिजल्ट हम यहाँ पर निकालेंगे, ये चारों फॉर्मूले कब इक्वल होंगे। देखो चारों फॉर्मूले जब एक जैसे हो जाएंगे तो हमें इन चारों में एक रिलेशन भी हमें मिलेगा। कौन सी पार्टीशन वैल्यू किसके कौन साइड होती है, किसके संपाती होती है, ये बात हमें पता लगेगी। यहां पर देखिए इसमें आई की जगह हम क्या रख देंगे, देखिए 2 रख देंगे। सबसे पहले देखिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हमें बदलना है क्योंकि ये आई से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आई की जगह तो 1 रख दिया है हमने इसमें, ये आई होता है वैसे, लेकिन एक ही पार्टीशन पॉइंट होता है। माध्यिका 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटने के लिए एक पार्टीशन पॉइंट चाहिए, जिसके लिए आई की वैल्यू 1 यहाँ पर ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें आई नहीं है, इन तीनों फॉर्मूलों में आई है। आई की वैल्यू हम पुट करें, देखिए यहाँ आई की जगह अगर हम 2 पुट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला इसमें बदल जाता है, यानी Q2 किसके बराबर आ जाता है, माध्यिका के बराबर। तो M किसके बराबर होगा, Q2 के बराबर होगा, यानी सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन कोइंसाइड होते हैं, संपाती होते हैं, यानी बराबर होते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए डिसाइल पे आ जाए, दशमक पे। अच्छा यहाँ 100 कर दिया क्या मैंने, हटाओ इसको, 100 नहीं आएगा यहाँ पर, 10 आएगा। ये लीजिए सही कर दिया है, कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है, 10 कर लीजिए। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी इसमें बदलना है, तो कैसे, देखिए ये मीडियन में चेंज होगा। आई की जगह यहाँ क्या पुट करें, आई की जगह यहाँ पर देखिए 2 लाना है, 5 रख दीजिए। क्या रखोगे, 5, ठीक है। तो जैसे यहाँ 5 पुट करेंगे तो ये मीडियन में बदल जाएगा, यानी जो 5th डिसाइल है, 5वां जो दशमक है वो भी माध्यिका के बराबर होता है। चलिए अब परसेंटाइल, कौन सा परसेंटाइल मीडियन के बराबर है, कौन सा जो शतमक है वो मीडियन के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए n/2 लाना है, तो आई की जगह यहाँ पर 50 रख दें, 50 रख दीजिए। और जैसे ही यहाँ 50 रखेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, P50। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार, काफी अच्छा रिजल्ट है। देखिए ये ऐसे रिजल्ट आपको ध्यान रखने, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये कोई रटने वाली बात नहीं है, बिल्कुल कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल, 5th डिसाइल, और है ना, और यहाँ पर देखिए ये जो भी 50वां शतमक है ना, तो ये किसके इक्वल है, ये चारों इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर Q2 फाइंड करें या फिर D5 फाइंड करें या P50 फाइंड करें, वो सब किसके इक्वल आएंगे, मीडियन के इक्वल आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स काफ़ी लंबी क्लास हो गई, और आज का जो हमारा टारगेट है इस वीडियो लेक्चर का, तो देखिए वो भी कंप्लीट हो जाता है। और इस वीडियो लेक्चर में देखिए हमने पार्टीशन वैल्यू को हमने फाइंड करना सीखा है, चाहे वो क्वार्टाइल हो या डिसाइल हो या फिर परसेंटाइल हो। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और उसके बाद देखिए सीधा हम चलेंगे, हम कुछ नया सीखेंगे। और अभी तक तो देखिए पुरानी जो बेसिक बातें हैं हम देख रहे हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो देखिए इसके बाद देखिए बहुत जल्दी हम आने वाले हैं देखिए मेन सिलेबस पे। और चलो आज तो हम इतना ही देखते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी, है ना, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।